बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अल्कोलाइड वाला टॉपिक शुरू किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने जो है उसकी अकरेंस को कंप्लीट कर लिया था, उसके इंट्रोडक्शन हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे उसकी केमिकल करैक्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू निकोटीन की। तो अब हम बात करेंगे आज निकोटीन की। तो ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये निकोटीन प्लांट है, टोबैको एंड निकोटीन। अगर निकोटीन स्टार्ट करते हैं कि निकोटीन क्या है। निकोटीन इज़ अ पोटेंट पैरासिम्पैथोमिमेटिक अल्कोलाइड। अब ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक अल्कोलाइड जो है इसको कोलिनर्जेटिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, यानी कि कोलिनर्जेटिक रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये कोलिनर्जेटिक रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग इसलिए बोला जाता है कि ये जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक अल्कोलाइड एक वो सब्सटेंस है जो कि स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो पैरासिम्पैथो से आप लोग याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये नाइट शेड एक प्लांट है जो कि फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है। नाइट शेड प्लांट में ये मौजूद होता है और ये एक स्टिमुलेंट ड्रग है। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्टिमुलेंट ड्रग है। स्टिमुलेंट ड्रग उसे कहा जाता है जो कि कोई भी बॉडी का फंक्शन जो है उसे एक्साइट कर देती है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करती है। तो स्टिमुलेंट जो ड्रग है ये बॉडी के किसी भी फंक्शन को एक्साइट कर सकती है, स्पेशली जो है ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, अगर हम देखते हैं कि इट इज़ मेड इन द रूट्स ऑफ एंड एक्यूमुलेट इन द लीव्स ऑफ द नाइट शेड फैमिली ऑफ प्लांट। तो ये कहाँ पर है, ये जो नाइट शेड प्लांट है उसकी जो रूट्स है उसमें और उसके जो लीव्स है वहाँ पर ये पाई जाती है और वहाँ पर ये बनती है निकोटीन। ये जो इस फार्मूला है ये आपको इसका नज़र आ रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर निकोटीन की केमिस्ट्री की बात की जाए तो निकोटीन इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक बेसिकली वो होता है कि जो कि कोई भी मॉइस्चर है या कोई भी वाटर है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी मॉइस्चर वाटर को टेकअप कर लेता है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। तो निकोटीन क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक है। कलरलेस ऑयली लिक्विड दैट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल हो सकता है इधर, और लाइट पेट्रोलियम ईथर में भी हो सकता है, लाइट पेट्रोलियम में भी हो सकता है। इट इज़ मिजिबल विद वाटर इन इट्स बेस फॉर्म। मिजिबल हम कहते हैं कि जो कि अच्छे से मिक्स हो जाना, किसी भी चीज़ में हल हो जाना। तो ये जो है ये मिजिबल इन वाटर के, ये पानी के साथ बिल्कुल एक मिक्स हो जाता है, एक इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है। निकोटीन फॉर्म साल्ट्स विद एसिड। अब निकोटीन जो है अगर इसके एसिड की बात करते हैं तो क्या बनाता है, विद एसिड यानी कि एसिड के साथ मिलके ये साल्ट बनाता है जो कि हम कहते हैं सॉलिड है या फिर वो वाटर सॉल्युबल हो सकता है। निकोटीन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हैविंग टू एनेंटियोमेरिक फॉर्म्स। एनेंटियोमेरिक फॉर्म्स क्या होती है कि मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड नहीं होते एक दूसरे के मिरर इमेज, इनके दो कंपाउंड है वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड नहीं हो सकते। तो इस तरह की फॉर्म को एनेंटियोमेरिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो निकोटीन है ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म है जो कि लेवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म भी कहते हैं। लेवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को एल और डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एल अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड। तो वो एल जो है वो लेवरो रोटेटरी और डी जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो नेचुरली एक्रिंग निकोटीन है, जैसे कि हमारे पास लेवर रोटेटरी माइनस से रिप्रेजेंट किया हुआ है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें फ़र्क ये है कि ये जो लेवर रोटेटरी है इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ये लेबर रोटेटरी क्या है कि कोई भी कंपाउंड है वो लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो लाइट को रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लेबो में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और डेक्स्ट्रो में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं लाइट को। तो निकोटीन जो है वो फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव देन माइनस निकोटीन इज़ मोर टॉक्सिक देन निकोटीन। तो ये जो पॉजिटिव निकोटीन है वो फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव होती है माइनस निकोटीन से, यानी कि जो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म जो है वो लेस एक्टिव होती है
लेवोरोटेटरी फॉर्म से, लेकिन जो हमारे पास लेवोरोटेटरी फॉर्म है वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म से। अब हम देख लेते हैं ये निकोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास एनाबेसिन का स्ट्रक्चर है। एसएआर जो है ये बायोकेमिस्ट्री में अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एनालिसिस का जो है वो हमारे पास एब्रीवेशन है। एसएआर क्या है कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एनालिसिस, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एनालिसिस का। ये भी अब हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये निकोटीन का है, ये हमारे पास जो है NNK NN, लेकिन आप लोग ऐसा करें सिर्फ निकोटीन का स्ट्रक्चर याद रख लें, ठीक है। अब इसकी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो ये क्या काज करते हैं, ये नोज़िया काज करते हैं, वॉमिटिंग काज करते हैं, ब्रेन स्टेम जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है इसे बर्दाश्त करना। अगर हम बात करते हैं इसकी हाइपोथैलेमस की, तो ये एंटी डायरोटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और जो कि फ्लूइड रिटेंशन करता है, यानी कि इसमें जो फ्लूइड है वो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा मकदार में आ जाता है, तो ये क्या काज करता है, ये फ्लूइड रिटेंशन काज करता है। उसके अलावा जो है ये मसल्स की एक्टिविटी को बहुत रिड्यूस कर देता है, प्रोड्यूसिंग रिलैक्सेशन, तो ये क्या करता है मसल्स की एक्टिविटी को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग आपने देखा होगा सिगरेट पीते हैं और जो है टोबैको जो हम कहते हैं, इसमें निकोटीन होती है, तो वो लोग कहते हैं कि हम रिलैक्स होने के लिए पी रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको रिलैक्स फील होता है, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स शो होते हैं। तो ये उनके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन उनके मसल्स फिर एक्टिविटी सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, बिल्कुल आप कह लें कि वो किसी के भी काम करने के काबिल नहीं रहते अगर वो बहुत ज़्यादा निकोटीन लेना शुरू कर दें। अब इससे क्या होता है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्मोक में होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है और ये हीमोग्लोबिन से बेटर होती है, सो इट डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। सो आगे उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या कर देती है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से सेल जो है उनको सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। जब उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो जाहिर सी बात उनको सफोकेशन तो फील होगी ना। अब यहाँ पे एक बताया है कि जो निकोटीन है वो क्विकली और थ्रूली डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी टू ब्रेन, कि पूरी बॉडी में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्रेन से प्लेसेंटा में, और जितने भी बॉडी के फ्लूइड हैं इंक्लूडिंग ब्रेस्ट मिल्क वहाँ तक भी ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो लिवर मेटाबोलाइज करता है 80 to 90% बिफोर एक्सक्रीशन बाय किडनी। सो एलिमिनेशन जो है अगर हम देखें तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स में होती है। जो मेजर मेटाबोलाइट है निकोटीन का वो कोटिनीन है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि निकोटीन का जो मेजर मेटाबोलाइट है वो कोटिनीन है, जो कि टेस्ट वगैरह के लिए हम कहते हैं यूज़ होता है। जैसे ये निकोटीन जो है ये कन्वर्ट होता है कोटिनीन में, ठीक है, CYP जो है साइटोक्रोम, ठीक है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो कोटिनीन है ये क्या है, कोटिनीन बेसिकली निकोटीन कोटिनीन में इसलिए कन्वर्ट होता है, एक तो कोटिनीन जो है ये टोबैको में पाया जाता है, उसके अलावा जो है ये टोबैको के अलावा जो कोटिनीन है ये बॉडी में बहुत स्टेबल रहता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक ये मौजूद रहता है। इसका टाइम पीरियड जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्गर स्टे होता है, मोर स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई निकोटीन इज़ कन्वर्ट इनटू कोटिनीन। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो प्राइमरी इसका जो थेरापेटिक यूज़ है निकोटीन का, एक तो ये कि इसको ट्रीट किया जाता है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट स्मोकिंग विद द डैमेज इट डज टू हेल्थ, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, तो इसके ट्रीट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद निकोटीन मेडिसिन्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं उनको बहुत हर वक्त क्रेविंग होती रहती है, वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए छोड़ना, तो उनको फिर इस तरह की मेडिसिन्स दी जाती हैं जिसमें थोड़ी सी अमाउंट में निकोटीन हो या सफिशेंट अमाउंट में मेडिसिन इस तरह से बनाई जाती है वो निकोटीन मेडिसिन, कि वो उनकी बॉडी को हेल्प कर सकें कि वो इस स्मोकिंग की क्रेविंग से बच सकें। जैसे निकोटीन की जो ये नशा वगैरह करते हैं लोग, उनके लिए बाकायदा अलग से हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे उनका इलाज प्रॉपर किया जाता है, तो वो इन्हीं मेडिसिन से उनकी आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को वो ख़त्म करते हैं। स्मोकिंग जो है
ऑलमोस्ट सर्टेनिटी ड्यू टू निकोटीन होती है। ये क्या करती है, ये इस जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उसमें पार्किंसन डिजीज़ और अल्ज़ीमर डिजीज़ जो है ये रिड्यूस होती है। ठीक है, दोनों डिजीज़ हैं पार्किंसन और अल्ज़ीमर्स, इनका आपने सुना होगा नाम। तो इनके इफ़ेक्ट को ये रिड्यूस करती हैं। सो निकोटीन जो है आल्सो कैन बी न्यूरोप्रोटेक्टिव, सप्रेसरटीन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो निकोटीन की वजह से कुछ जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली काज करता है, उनको ये सप्रेस करती हैं। तो ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं ये भी सप्रेस होती हैं, और ये अल्ज़ीमर और पार्किंसन डिजीज़ जो है इसका इफ़ेक्ट भी रिड्यूस होता है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर लेसर डोज़ कितनी ली जाती है या हायर अमाउंट में डोज़ कितनी ली जाती है। तो जैसे अगर लेसर डोज़ की बात की जाए तो एवरेज सिगरेट जो है तकरीबन हमारे पास 2 mg होती है, और उसमें अगर सिगरेट की बात करें तो 2 mg उसमें निकोटीन है। अगर बात करते हैं निकोटीन रिसेप्टर जैसे कोलिनर्जिक है, अगर हाई अमाउंट की बात की जाए तो इसमें 50 to 100 mg होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जब आप हाई अमाउंट में सिगरेट ले लेते हैं तो वो आपके जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि आपको नोज़िया फ़ील होता है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है आपको बुखार हो गया है, आप बुखार होता ही रहता है, और फिर आपको ऐसा लगता है बार बार बुखार होना, फिर वॉमिटिंग होती है, इंडाइजेशन होती है जिसे डिस्पेप्सिया बोलते हैं, हेडेक होती है, सर में बहुत दर्द होती है, आपको हर वक्त थकावट होती है, डिजीजनेस, आपका मुंह खुश्क होता है, आपका जो सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा आता है, आपके गले में इरिटेशन होती है। यहाँ पे ये जैसे बहुत गंदी सी पिक्चर्स भी आपको नज़र आ रही हैं। उसके अलावा कफ़, आपको बहुत खांसी बहुत ज़्यादा होती है, रैशेज़ होते हैं, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है जिसे ओडीमा बोलते हैं। आपकी जो नेज़ल है, ये जो आपकी नोज़ है, इसमें इरिटेशन होती है, नेज़ल जो आ गई, ये पूरा आपका जो नेज़ल सिस्टम है यहाँ पे बहुत इरिटेशन आपको होती है। आपकी नोज़ से ब्लीडिंग होती है जिसे एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। उसके अलावा जो है आपकी आइज़ जो है उनसे पानी निकलता है, आपको फीलिंग थर्स्टी, प्यास आपको बहुत लगती है, आपका स्टमक जो है वो डिस्कम्फर्ट रहता है, आपके एयर सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सूज जाती हैं, और उस जो आपकी ब्लड वेसल का जो सूजना, इन्फ्लेमेशन जो है उसे कहते हैं वास्कुलाइटिस। ठीक है, उसके अलावा नाइटमेयर्स, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है, आपको सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम डिस्पोनिया बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग। ठीक है, तो ये सारे निकोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब हमने जो है अल्कलॉइड का फर्स्ट जो निकोटीन है ये हमने स्टडी कर लिए। नेक्स्ट हम जो बाकी मॉर्फिन है, कैफ़ीन है, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।